सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद अमित को, बेल आइकन दबाइए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अमित। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। राम, मोहन और सोहन किसी फर्म में 2:2:1 के अनुपात में लाभालाभ बांटते हुए साझेदार थे। 28 मार्च 2016 को मोहन की मृत्यु हो गई और राम तथा सोहन का नया लाभ अनुपात एक समान था। मोहन की मृत्यु पर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,50,000 रुपये लगाया गया। लाभ प्राप्ति अनुपात निकालिए और मोहन की मृत्यु के बाद ख्याति खाता खोले बिना ही ख्याति का लेखा हेतु आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए। तो यहाँ पर राम, मोहन और सोहन थे जिनका रेशियो था 2:2:1। ये लिख लेते हैं यहाँ पर। राम, मोहन, सोहन 2:1। इसको जब फ्रैक्शन में कर देंगे तो आएगा 2/5, 2/5, 1/5। मोहन की मृत्यु हो जाती है, इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उस दशा में राम और सोहन का रेशियो समान हो जाता है। राम इस्टू सोहन का जो रेशियो है, न्यू रेशियो, वो समान होता है 1:1। और इसको हम फ्रैक्शन में करेंगे तो /2। तो यहां से हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा कि मोहन की मृत्यु के बाद जो बचा प्रॉफिट होगा वो राम और सोहन में किस रेशियो में डिवाइड होगा, और उसी रेशियो में राम और सोहन मोहन के हिस्से की गुडविल भी देंगे। तो यहां गेनिंग रेशियो निकालेंगे पहले। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो बचे हुए पार्टनर्स का निकालते हैं। यहां बचे पार्टनर्स राम और सोहन है। राम इज इक्वल टू और सोहन इज इक्वल टू, राम का नया रेशियो था 1/2, सोहन का भी यही था 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो दिया गया राम का 2/5 और सोहन का है 1/5। ये सॉल्व करते हैं इसको। 2 × 5 10, 2 × 2 4 और 5 × 1 5, 1/10। इसका भी सॉल्व करते हैं इसी तरह। 10 आएगा, 5 - 2 इज इक्वल टू 3/10। अब देखिए राम में 1/10 आया है और सोहन में 3/10 आया है। नीचे की डिनोमीटर दोनों में सेम है, छोड़ देंगे तो बचे कितना, राम इज टू सोहन 1:3। इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/4, 3/4। इस रेशियो में गुडविल बांटी जाएगी जो मोहन प्राप्त करेगा। तो गुडविल भी निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। फर्म की जो गुडविल दी गई है वो 1.5 लाख दी गई है। तो मोहन की गुडविल कितनी आएगी, मोहन गुडविल इज इक्वल टू टोटल गुडविल 1,50,000 इंटू मोहन शेयर। तो मोहन का शेयर कितना था हमारे पास, 2/5 था, 2/5। सॉल्व करेंगे तो गुडविल आ जाएगी 60,000 रुपये। इस 60,000 को राम और सोहन में बांटेंगे गेनिंग रेशियो में। तो 1/4, 3/4, क्योंकि मोहन का एग्जीक्यूटर यहाँ पर 60,000 तो गुडविल लेगा,
लेकिन वो देगा कौन? राम और सोहन के द्वारा। कितना कितना देंगे? सॉल्व करते हैं इसको भी हम। तो ये देंगे 15,000 रुपये राम, और सोहन देंगे 45,000 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं राम और सोहन के द्वारा मोहन के एग्जीक्यूटर को जो गुडविल दी जाएगी वो 15,000 रुपये राम देंगे और सोहन देंगे 45,000 रुपये। अब हम इसकी एंट्री भी कर लेते हैं। जर्नल एंट्री। तो आपको पता होगा जब भी किसी को गुडविल दी जाती थी तो उसके क्रेडिट में दिखाते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो मोहन के कॉलम में क्रेडिट जाएगा, वहां पर लिखते थे राम्स कैपिटल और सोहन कैपिटल्स। तो क्रेडिट में ही राम कैपिटल और सोहन कैपिटल थे। तो अब ये जाएंगे डेबिट साइड, तो यहां लिखेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल। तो राम दे रहे थे हमारे 15,000 रुपये, तो 15,000 रुपये यहां दिखा देंगे, 45 यहां दिखा देंगे और टोटल 60,000 रुपये। नरेशन होगी बीइंग मोहन शेयर ऑफ गुडविल डेबिट टू राम्स एंड सोहन कैपिटल account in their gaining ratio। ये हो गई हमारी एंट्री और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स, वाई और जेड किसी फर्म में 5:3:2 के अनुपात में लाभालाभ बांटते हुए साझेदार थे। 15 मार्च 2016 को एक्स की मृत्यु हो जाती है। वाई तथा जेड का नया लाभ हानि अनुपात एक समान था। एक्स की मृत्यु पर फर्म की ख्याति का मूल्य 50,000 रुपये लगाया गया। लाभ प्राप्ति अनुपात निकालिए। एक्स की मृत्यु के बाद ख्याति खाता खोले बिना ही लेखा हेतु आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन उसी की तरह है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। x:y:z का जो ओल्ड रेशियो दिया गया है वो 5/10, 3/10, 2/10 दिया गया है। इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है। और y और z का जब x की मृत्यु हो जाती है तो y और z का नया रेशियो है 1/2, 1/2। तो हमें यहां से गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। y का निकालेंगे और z का निकालेंगे। तो 1/2, 1/2 ये न्यू रेशियो हो गया। ओल्ड रेशियो दिया गया है 3/10 y का और 2/10 z का। सॉल्व करते हैं इसे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 × 2 20, 10 × 1 10 और मल्टीप्लाई 2 × 3 6 इज इक्वल टू 4/20। इसको भी सॉल्व करेंगे इसी तरह। 20, 1 × 10 10 माइनस 4, 2 × 2 6/20।
ट्रिग्नोमीटर सेम है, छोड़ देंगे। y और z का जो आएगा 4:6। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो 2/3। इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 2/5 और 3/5। ये तो हमारा आ गया y और z का गेनिंग रेशियो। और यहाँ पे इसकी जब मृत्यु हुई है तो हमें इसका गुडविल का शेयर भी चाहिए x का। तो x की गुडविल कितनी होनी चाहिए? x गुडविल इज इक्वल टू टोटल गुडविल 50,000 इंटू x का शेयर कितना था? 5/10। 5/10 सॉल्व करते हैं इसको। 25,000 रुपये। ये 25,000 y और z के गेनिंग रेशियो में डिवाइड किए जाएंगे। 2/5 3/5 इंटू 25,000 इंटू 25,000 सॉल्व करते हैं। 5 10,000 आएगा y का और इसका आ गया 15,000 रुपये। जर्नल एंट्री करेंगे इसकी। अब हम जर्नल एंट्री तो y और z के द्वारा जो दिए जाएंगे वो 10,000 15,000 s को दिए जाएंगे। तो s के कॉलम में जब हम दिखाएंगे तो क्रेडिट में दिखाएंगे और y z के नाम पर जाएंगे तो y z क्रेडिट में होंगे। तो अब ये कहाँ जाएंगे? डेबिट साइड जाएंगे। तो एंट्री होगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। अमाउंट जाएगी 10,000 15,000 और टोटल मिल रहे हैं एक्स को 25,000 रुपये। नरेशन होगी बीइंग एक्स शेयर ऑफ गुडविल डेबिटेड टू वाइज एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट in their gaining ratio। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राम, मोहन और जोशी किसी फर्म में बराबर के साझेदार हैं। उनका लेखा पुस्तकों में प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को बंद होता है। जोशी की 31 मई 2016 को मृत्यु हो गई। साझेदारी अनुबंध के अनुसार मृत्यु की तिथि तक उसके हिस्से के लाभ की गणना पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर की जाएगी। पिछले 3 वर्षों का शुद्ध लाभ 7,000, 8,000 और 9,000 रुपये है। जोशी के हिस्से का लाभ निकालिए और रोज नामचा प्रविष्टि कीजिए। तो यहाँ पर जो साझेदार हैं तीनों वो बराबर के हैं। तो इनका जो तीनों का रेशियो होगा वो होगा 1:1:1 1/3। यही राम का भी होगा, यही मनोहर का भी होगा और यही जोशी का भी होगा। तो हमें यहाँ जोशी से मतलब है, हमें जोशी के हिस्से का लाभ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको? पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 6,000 प्लस 8,000 प्लस 9,000। ये 3 साल का प्रॉफिट है तो अपॉन 3। जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा 8,000 रुपये। ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब हमें निकालना है जोशी के लाभ का हिस्सा। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर
जोशी शेयर इन एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पर ये हमारा लाभ आ गया तो 8000, प्रॉफिट जोशी का जो हिस्सा था वो था 1/3 इंटू 3 हो गया, 1/3 भी कर दिया यहाँ पर। अब देखते हैं कि जोशी कितने महीना एक्स्ट्रा जिंदा रहा। तो यहाँ पर जो खाते बंद होते हैं वो 31 मार्च को बंद होते हैं और जोशी की जो मृत्यु हुई वो 31 मई को हुई है। तो हम क्या करेंगे, 31 मार्च से लेकर क्लोजिंग डेट से लेकर उसकी मृत्यु की तिथि 31 मई तक कितने महीने ये जिंदा रहा। तो मार्च लेंगे नहीं तो अप्रैल आएगा और मई आएगा, तो मई 31 की, तो 2 महीने, तो 2 मंथ का प्रॉफिट चाहिए, तो 2/12। इसको सॉल्व करेंगे 6 और यहाँ पे 4000 और 3 9, तो यहाँ पर जो सॉल्व करने पर आएगा वो 444.44 पैसे आ जाएंगे। ये तो हमारा आ गया जोशी के हिस्से के लाभ। अब इसकी हमें एंट्री भी करनी पड़ेगी। तो एंट्री कैसे करेंगे, किसी भी पार्टनर्स को जो हम प्रॉफिट देते हैं वो क्रेडिट साइड दिखाते हैं और पीएल दिखाते हैं उधर बाई पीएल करके। तो जब पीएल क्रेडिट में है तो अब कहाँ जाएगा, डेबिट जाएगा। तो जर्नल एंट्री करते हैं, पहले जर्नल एंट्री, तो पीएल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वहां क्रेडिट था तो पीएल अकाउंट डेबिट हो गया टू प्रॉफिट, यानी कि ये जो प्रॉफिट पड़ा होगा जोशी के कैपिटल में पड़ा होगा, तो यहां पे लिखेंगे जोशी कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखते हैं यहाँ पर, बीइंग जोशीज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू डेट ऑफ डेथ, क्रेडिटेड। अमाउंट जाएगी 444.44, 444.44। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।